वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। सो फाइनली जी इंडिया मैच हार चुका है। सबके लिए इसको मानना, यकीन करना, इस पे बिलीव करना हमेशा मुश्किल लग रहा होगा, बट इट एक्चुअली हैज़ हैपेंड। इंडिया विच केम इनटू दिस वर्ल्ड कप एज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम unfortunately has failed. The question is कि जी what really has gone wrong with the Indian team? और इतनी गंदी परफॉर्मेंस नो वन वाज एक्सपेक्टिंग. एटलीस्ट इंडिया वाज देयर टू पुट अ फाइट अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, और ऑल ऑफ अ सडन आउट फ्रॉम नोवेयर एक नॉन एशियन टीम प्लेइंग इन द एशियन कंडीशंस has been able to win the match. The big question is, what are the causes, what are the reasons? This is what you call the pressure is. सबसे पहले तो जी इंडिया में प्रेशर उस दिन आ गया था when they lost the match to Pakistan. दे वर ओवर कॉन्फिडेंट कि जी पाकिस्तान थोड़ा बिग इश्यू मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर जो कुछ उनके साथ हुआ 10 विकेट से जब हमने उनको हराया तो इंडियंस वर नॉट एबल टू बिलीव दैट दिस एक्चुअली कैन हैपन. सेकेंडली जो इशू इंडिया के साथ था कि बीच में एक हफ्ते का गैप था अबाउट. उस एक हफ्ते की गैप में पाकिस्तान ने अपने 3 मैचेस विन कर लिए, इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड. सो इंडिया वाज बेसिकली अंडर मोर प्रेशर कि जी पाकिस्तान तो तीनों मैच निकाल के. सो इंडिया इस मैच में वाज डिपेंडिंग ऑन द टॉस था कि जी लेट्स सी कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो डेफिनेटली हम पहले बॉलिंग करेंगे, वी शुड बी एबल टू गेट द ब्लैक कैप्स. लेकिन इंडिया अंडर प्रेशर क्लैप्स करके, दिस इज द प्रेशर. ये प्रेशर ही तो है जो आपके साथ ये सब कुछ करता है. प्रेशर बेसिकली होता क्या है? प्रेशर इज बेसिकली समथिंग जो आपको पता नहीं होता कि जो आपने करना क्या. बेसिकली आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका मेंटल प्रोसेस है, उसको वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है. द फियर फैक्टर, द प्रेशर कि जो यू आर नॉट डूइंग इट. आज इंडिया के साथ एग्जैक्टली यही हुआ. आई मीन बेसिकली जब इंडिया चाहे टॉस आप टॉस हार गए, सो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट वॉज कीजिए अपने पहले 6 ओवर्स यू हैव टू अप्लाई द पावर प्ले इन द मोस्ट इंटेलिजेंट वे. अब पावर प्ले के लिए आपके पास एक गेम प्लान होता है. पावर प्ले का मतलब ये तो नहीं है कि आपने 6 में 80 करना है या 100 करना है, नो, या 60 करना है. यू नीड टू कम अप विद अ सर्टेन प्लान. कीपिंग इन व्यू अभी तक जो वर्ल्ड कप चल रहा है, एवरेज स्कोर 130, 140, 150 है, और 140, 150 पे भी टीम्स फंसी हैं. अब पाकिस्तान का मैच उठा के देख लें, दोनों मैच में आप फंसे और फिर वर्चुअली वहाँ से निकले. सो अपार्ट ऑफ इंग्लैंड which has been devastating in this World Cup so far now, it is quite obvious कि अगर आप 150, 140 प्लस का टारगेट देते हैं तो आप मैच निकाल सकते हो कीपिंग रिव्यू अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग है, राइट. सो इंडियंस प्लान वॉज, उनका पहला प्लेयर आउट होता है 3 ओवर में, उन्होंने 11 स्कोर किया था, 11 for 1 था. और फिर उनका दूसरा प्लेयर आउट होता है 6ठे ओवर में जाके, राइट, और उस वक्त उनका स्कोर था 35. सो इट मीन्स कि जी आप 6 रन की एवरेज से आपने पावर प्ले खेला, ठीक है जी, मान लिया 35 और 2 हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगले 8 ओवर्स में क्या करना है. दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द प्लान्स कि जी आपने फिर 8 में आप मैनेज कर लेंगे अपने 7 रन पर ओवर करना है. इट कम्स आउट टू बी 56 इन 8 ओवर्स. 56 प्लस 35 91 बन जाता है जी आपका 15 ओवर तक. आखिरी 4 या 5 ओवर्स में आपने 50 करना है, 140, 150 का टारगेट लगाना है, एंड देन यू मूव अहेड. ये गेम प्लान बनता था, हो सकता था, इंडिया कर सकता था, बट दे फेल्ड. प्रेशर, वो द प्रेशर डज विद यू. आप जो कॉमन सेंस से निकल जाते हो, आपका जो नॉर्मल गेम प्लान होता है आप उससे हट जाते हो. यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना शुरू करते हो ना, दैट्स द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. आई डोंट नो कि आज रोहित शर्मा को इतना लेट क्यों भेजा. विराट कोहली ने अपना भी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया. आई डिडंट गेट इट व्हाई. या आप अपने उसी बैटिंग प्लान के साथ जाओ जो आपका है, जो हमेशा इम्प्लीमेंट करते हो, एंड जस्ट गो ऑन विद दैट. आपने उस गेम प्लान को चेंज किया, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, एंड देन यू पेड द प्राइस. सेकेंडली, इंडियंस वाज सो मच अंडर प्रेशर. एक तो मानते हैं कि जी न्यूजीलैंड ने बॉलिंग अच्छी की, लैंड लेंथ वाज गुड, लेकिन बहुत सी बॉल्स ऐसी भी थी जो चौके छक्के वाली थी.
या कम से कम सिंगल डबल बनता था, लेकिन आप बिल्कुल ही यू कैन से ना, जब आप प्रेशर आपके ऊपर आता तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपका दिमाग स्टॉप थिंकिंग, उसके सर्किट जो होते हैं दिमाग के तारे वो उनको समझ नहीं आती कि जी करना क्या है। दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू अंडर प्रेशर। जब एकदम आपके साथ कुछ आउट ऑफ द वे होता है, जो अंडर शॉक, जो शॉक में होते हो तो आपको समझ नहीं आती कि जी करना क्या है। और ये हर टीम के साथ होता है, हर बड़े प्लेयर के साथ होता है। हर प्लेयर, हर टीम इसमें से निकलती है, प्रेशर में आती है, अंडर प्रेशर वो क्लैप्स करती है, वो बिल्कुल यू कैन से आउट ऑफ द वे हो जाती है, और फिर वो दोबारा कम बैक करती है। बट इंडिया इस बार लुक्स टू बी के जी इन डीप प्रॉब्लम एंड डीप ट्रबल। इंडिया आज के मैच में तो बिल्कुल यू कैन से बिल्कुल ही वो इंडियन टीम दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब ये वही बात है, ये अच्छा, ये दिस इज द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जो हम लोग के साथ था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। इफ यू डू, आप लोगों को याद होगा 2007 के वर्ल्ड कप में हम आयरलैंड से हार गए थे, अगर सबको याद हो। मेरे ख्याल में 70 मार्च थी, मुझे अभी भी डेट याद है। आप सोच भी नहीं सकते कि आयरलैंड जैसी टीम से हार सकते हो। दिस इज द प्रेशर इज कि जी प्रेशर में जब आते हो, आपकी थिंकिंग गई, गेम प्लान किया, बैटिंग आपको याद ही नहीं रहता कि बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कहाँ करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है। आप इतने प्रेशर में आते हो, इतने प्रेशर में आते हो। और आजकल तो सबसे बड़ा आपका प्रेशर आपका मीडिया है, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्वीट्स एंड ऑल दैट थिंग है, जो कुछ भी आपके साथ फिर होता है। और जब पाकिस्तान से हारे, देयर वाज इवन मोर प्रेशर ऑफ द मीडिया कि अगर आज हम हार गए, ऊपर से आप टॉस हार गए। सो इंडिया वाज सो मच अंडर प्रेशर कि हम टॉस भी हार गए हैं, हमने अब पहले बैटिंग करनी है, उसका मतलब है हमें एक अच्छा टारगेट देना है। आपके पावर प्ले में यू वर स्ट्रगलिंग विद 35 और 26 ओवर्स, अब अगले 8 ओवर्स को लगा लो यार, आपने उसमें भी नहीं आपसे हो सका, और इवेंचुअली यू पे द प्राइस। सो इंडियंस हैव टू थिंक अगेन, रीथिंक कि जी क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट आईपीएल्स, प्रीमियर लीग्स, आप जितने मर्जी प्रीमियर लीग्स के पास आप चैंपियंस प्रीमियर लीग्स के, the same example fits with the England soccer team. English Premier League is one of the most top level Premier Leagues. इंग्लैंड कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का? ओनली वंस, वो भी हमें 1955 की बात है। उसके बाद इंग्लैंड हैज़ बीन नेवर बीन एबल टू विन द वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल। दिस इज सेम विच अप्लाइज ओवर हेयर कि जी जब आप का फोकस ही आईपीएल होगा, और आईपीएल के अंदर भी आपने अपने प्लेयर्स को मौका देना है, आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना, आपने कुछ यू कैन से सर्टेन वो उसके ऊपर लगाए हुए हैं, इसका फ़ायदा आपको बल्कि अपना नुकसान हो रहा है। इसी शन आफरीदी को अगर आपने आईपीएल में फेस किया होता तो शायद आपके साथ इतनी गंदी ना होती। दिस इज व्हाट हैपेंस बेसिकली। सो इंडियंस हैव टू रीथिंक। इंडिया ने लास्ट जो T20 सीरीज खेली थी वो उन्होंने मार्च में खेली थी, बिकॉज द इंडियन बोर्ड थिंक्स कि दिस इज ऑल अबाउट आईपीएल, कि आपने साल में एक दफ़ा आईपीएल आपने आपका हो गया, आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, योर प्लेयर्स गॉट एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल दैट स्टफ एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। उसमें आपने स्कोर भी किए, शॉट भी मारी, आउट भी किए, सो द अल्टीमेट बेनिफिट गोज टू इंडिया। नाउ दिस इज द स्टेज वेयर यू नीड टू परफॉर्म। इट डजेंट मैटर कि जी आपने आईपीएल 10 दफ़ा जीता हो, आप उसमें 6 बॉल में 6 छक्के मारे हो, 6 पे आपने 6 आउट किए हो। द बिग क्वेश्चन इज, दिस इज द बिगेस्ट स्टेज, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट, दिस इज अ रियल क्रिकेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हाउ यू डू परफॉर्म ऑन दिस लेवल हैज a big ask for the Indians now. Okay, what we need to do now? Indians have to rethink, they have to come up with a better philosophy, method, they have to rethink, they need to rework, they have to again go back to the drawing board कि हमने कहाँ गलती की, प्रेशर आता है, सब पे आता है, आपने रोहित शर्मा का नंबर चेंज कर दिया, जस्ट फॉर चेंजिंग द बैटिंग ऑर्डर यू पेड द प्राइस। सो गाइज लेट्स मूव अहेड। और जो मैंने कल वाली वीडियो में बात की थी कि जो इंडिया में बी एबल टू लूज एंड दे मे बी पैकिंग द बैग्स बिफोर द सेमीफाइनल्स, और ये अब लग रहा है कि जी ऐसा होने जा रहा है। अभी तो इट्स टू अर्ली टू कॉल कि विच टीम इज गोइंग टू qualify for the semi-finals along with Pakistan. Let's see कि जी क्या होता है, but fingers crossed we look ahead कि जी India learns from its mistake and in the future the things will get better.
याद रखिएगा जी, प्लीज डू शेयर माई वीडियोस एंड प्लीज गिव यू कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एज वेल. अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू and take care and wish best of luck in the future for the Pakistan cricket team. Allah Hafiz ji. That's all from Shujalias today.